Union Minister Ravi Shankar Prasad is right now holding a press conference on the same Parliament building inauguration. पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग थे, प्रधानमंत्री भी थे और पूर्व प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता भी थे और विपक्ष के एमपी भी थे। तो भारत दुनिया में आज एक नई साख हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में प्राप्त कर रहा है और उसका एक संकेत हिरोशिमा की G7 की मीटिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय बिडेन साहब ने दिया कि किस तरह से उनकी प्रस्तावित अमेरिका की यात्रा को लेकर टिकट की कमी पड़ रही है, जो उनके साथ भोजन करने के उत्सुक है। आज अखबारों में यह भी खबर आई है कि वहां के कई कांग्रेसमैन का आग्रह है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिकन कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को फिर से एड्रेस करें और वहां के स्पीकर कॉल लेंगे। ये सब क्या दिखाता है कि भारत दुनिया की एक बहुत ही प्रतिष्ठित ताकत बन रहा है नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में। और ये क्यों हो रहा है? भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी तो है ही है। भारत टेक्नोलॉजी का एक पावर हाउस है, भारत टैलेंट का एक पावर हाउस है, भारत बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर हो रहा है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप मूवमेंट, डिफेंस एक्सपोर्ट, ये सारी चीजें भारत दुनिया के सामने अपनी उपलब्धि दिखा रहा है। लेकिन उन सबों से ऊपर है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत एक वो देश है जो लोगों की चिंता करता है। एक केयरिंग नेशन, एक केयरिंग लीडर, जो हमें दिखाई पड़ा कि जब जिस तरीके से कोरोना आया तो दुनिया के 100 से ऊपर देशों में मेड इन इंडिया वैक्सीन भेजी गई और कई देशों को फ्री भेजी गई। तो दुनिया ने भारत का एक केयरिंग रूप भी देखा है, जो चिंता करते हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, ए फ्रेंड इन नीड इज ऑल्सो ए फ्रेंड इन डीड। और दुनिया उस भाव को देख रही है, समझ रही है। और जिस प्रकार से दुनिया के सारे बड़े नेता बड़े देशों के बड़े नेता आज भारत के प्रति सम्मानपूर्वक अपना विषय रखते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जो विशेष आदर रखते हैं, वो हम सबों के लिए बहुत गर्व का विषय है। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी बाहर से लौटे हैं सफल विदेश यात्रा से, तो मुझे लगा कि पार्टी की ओर से यह टिप्पणी की जाए। आई एम ओपन टू एनी क्वेश्चन नाउ। सर, ऐसे समय जब मोदी जी का गुणगान हो रहा है, भारत में सर विपक्ष उनकी अवहेलना कर रहा है और ये कह रहा है कि पार्लियामेंट इनॉग्रेशन उसमें नहीं जाएंगे। आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी ने कहा कि लोकतंत्र का अपमान है राष्ट्रपति जी को खुदा नहीं बुलाकर। देखिए, हम आज भी आप लोगों के माध्यम से पार्टी की ओर से कांग्रेस के नेताओं से कहेंगे और विपक्ष के नेताओं से भी कहेंगे कि आप आइए। संसद देश के लोकतंत्र का मुकुट है, इसलिए आप भी इस कार्यक्रम में आइए। और यह बात बार बार बताई गई है कि नई संसद की आवश्यकता है। मैं अपने संसदीय जीवन के अनुभव से कह सकता हूं, आप सभी पत्रकारों के अनुभव से कह सकते हैं कि वहां जगह की कमी है, वहां टेक्नोलॉजी की मजबूरियां हैं, बिकॉज पुराने सारे सिस्टम है, वहां चेंबर्स नहीं है। और एक बात जो बार बार कही जानी जरूरी है कि अभी तक 2026 तक भारत की संसद की संख्या बढ़ाने पर प्रतिबंध है, जो एक अमेंडमेंट हुआ था। उसके बाद यह संख्या बढ़नी ही बढ़नी है देश की आबादी के अनुसार। तो वहां बैठने की जगह तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज भी सेंट्रल हॉल में आपको जब आती है राष्ट्रपति भाषण देने, तो वहां अलग से टेबल लगाना पड़ता है, कुर्सी लगानी पड़ती है। तो इसको वो समझें। और एक बात जो मैंने कल भी कहा था, आज पुनः आपको हम दोहराना चाहेंगे कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भारत को भारतीयों के द्वारा बनाई गई संसद क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मुगलों ने बनाया लाल किला और जमा मस्जिद और
हुमायूं का मकबरा, ऐबक ने बनाया कुतुब मीनार, वो दावा करते हैं। अंग्रेजों ने बनाया नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, जो वाइसरॉय हाउस कहते थे, और संसद भवन। 75 ईयर्स में आजादी के बाद हमने क्या बनाया? तो भारतीय उद्यमशीलता, भारतीय प्रतिभा और भारतीय वास्तुकला का भी एक परिचय भारत की संसद में मिल रहा है। और मुझे बहुत गर्व है कि जो संसद भवन है, ये भारतीय संस्कार के अनुरूप वास्तुकला का एक बहुत उत्कृष्ट नमूना है। और जो सेंगोल की कल्पना देश को बताई गई है, ये हम सबों के लिए बहुत ही गौरव का कारण है कि भारत की परंपराएं क्या है। तो आए देखें। हमने तो कांग्रेस के मित्रों से एक ही बात कहूंगा कि जो इतिहास आ रहा है, तो सेंगोल की परंपरा से तो आपके नेता भी जुड़े रहे हैं, जो पहले प्रधानमंत्री थे। इसकी सलाह राजगोपालाचारी जी ने दी थी, जो गवर्नर जनरल थे। तो आइए उसी ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए आ जाइए। अब एक मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। क्या ये शिलान्यास में आए थे क्या संसद भवन के? बस हम नहीं आएंगे, हम इसका विरोध करते हैं। क्या आज तक ये सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर 2 पुष्प चढ़ाने गए हैं, जिसके यहां जहां पर लाखों पर्यटक आते हैं हर हफ्ते? भारत का मान है, दुनिया की टॉलेस्ट स्टैच्यू है वो, वहां गए हैं क्या? ये जो इंडिया गेट के पीछे सेना का मेमोरियल बना है, जो अपने आप में वर्ल्ड क्लास मेमोरियल है, वहां गए हैं क्या है एक बार भी परमवीर चक्र विजेताओं को डिजिटली प्रणाम करने? नहीं, क्योंकि इसको मोदी जी ने बनवाया है। यह उनकी परेशानी है। भाई आप नहीं किए, मोदी जी चुनकर आए, तो ये हो रही है ना बात। और एक बात मैं अंतिम स्पष्ट करना चाहता हूं, राष्ट्रपति जी का पूरा सम्मान है, हम सभी सम्मान करते हैं। आज मैं राष्ट्रपति जी के पद को विवाद में नहीं डालना चाहता कि कांग्रेस के लोगों ने उनके बारे में क्या क्या कहा, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री भी संसद का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। भारत के प्रधानमंत्री जो बहुमत के नेता होते हैं लोकसभा में, उन्हें ही अवसर मिलता है प्रधानमंत्री के रूप में देश को चलाने का। तो वो भी एक संवैधानिक दायित्व रखते हैं। और आज मैं आप लोगों के माध्यम से देश को बड़ी विनम्रता से बताना चाहता हूं कि इस देश में सिर्फ 4 प्रधानमंत्री हुए हैं जो जनता के द्वारा चुने गए हैं। पहले नेहरू जी, दूसरे इंदिरा गांधी, तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी और चौथे नरेंद्र मोदी। बाकी किसी और प्रधानमंत्री का हम कोई अनादर नहीं करते, लेकिन जनता ने नहीं चुना था। मुरारजी भाई को नहीं चुना था, लोकनायक जेपी को वोट दिया था। राजीव गांधी के समय इंदिरा गांधी की हत्या की सहानुभूति थी। नरसिंहा राव कैसे हुए, देवेगौड़ा, गुजराल जी कैसे हुए, चंद्रशेखर, पीपी सिंह, हमें बताने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री भी संसद का एक पार्ट होता है। और जो हमारे कांग्रेस के मित्र हमें बार बार सीख दे रहे हैं, तो एक अंतिम बात मुझे उनके लिए बड़े विनम्रता से रखनी है। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के 15 अगस्त को क्या कहा था? आज इस लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त के दिन हम सारे प्रधानमंत्रियों को याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया। उसमें कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे। ये मेरे घर के पड़ोस में 3 मूर्ति भवन है, जहां पहले नेहरू जी की प्रतिमा होती थी, एग्जीबिशन था। आज वहां भारत के सारे पूर्व प्रधानमंत्रियों का एक प्रकार से कीर्ति स्थापित की गई है। क्या नेहरू जी, क्या इंदिरा जी, क्या लाल बहादुर शास्त्री, क्या मोरारजी देसाई, क्या चरण सिंह, क्या वीपी सिंह, क्या देवेगौड़ा जी, क्या आई के गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी। अभी वहां मोदी जी नहीं है। तो ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, बड़ी सोच, कि विपक्ष का भी सम्मान करें, और करके दिखाया। थोड़ा कांग्रेस पार्टी अपना हृदय बड़ा करेगी तो इस ऐतिहासिक दिन अच्छा रहेगा। रघु जी, विपक्ष तो विरोध कर ही रहा था, लेकिन अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई इसके विरोध में कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन ना करें। अब इस पर मुझे कुछ नहीं करना है।
आजकल बहुत लोग पीआईएल में करने चले जाते हैं, बाकी कोर्ट निर्णय करेगा। सर, सेंगोल को लेकर जिस तरह से एक गौरव की अनुभूति है, लेकिन समाजवादी पार्टी के एक सांसद है एचपी हसन, उनकी तरफ से बयान आया है कि सभी धर्मों का आदर वहां होना चाहिए, अकेले एक समाजवादी पार्टी के एक लीगी एमपी का मुझे जवाब नहीं देना है, भाजपा उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं, उसका जवाब देंगे। सर, एक जेडीयू की तरफ से बयान आया है, उसमें ये कहा गया है कि अगर पार्लियामेंट सही उद्घाटन होगा तो हम जब सरकार में अगर आते हैं 24 में, तो इसमें कुछ और काम कराएंगे, इसमें संसद नहीं चलाएंगे। मैंने दिन में सपने देखने पर तो कोई मनाही नहीं। 24 की बात 24 में देखी जाए। 24 में तो देश, हमें पूरा विश्वास है कि दोबारा तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देगा। लेकिन ये क्या मतलब है, ये कौन सी सोच है कि हम जब आएंगे तो फिर इसमें बाएं दाएं करेंगे? ये ठीक है क्या? संसद विवाद से ऊपर करिए, संसद देश के लिए होती है।